मैं तुम्हें याद दिला दूं, हम एक मिशन पर आए हैं, किसी जंगल सफारी पर नहीं आए। मैं न्यूज चेक कर रही हूँ प्रोफेसर। हर शहर में झगड़े, मुझे लगता है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमें यहाँ और भी तकलीफ होने वाली है। हाँ, यहाँ पर ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। अगर ऐसा है तो ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ये पूरे स्पीशीज को फैलने के पहले कैसे इरेडिकेट करोगे? शायद ये पहले ही हुआ होगा। रानी को मार दो, बाकी सब ऐसे ही मर जाएंगे। रानी को तकलीफ देना अच्छा नहीं होगा। पुराने लोगों का मानना है कि ये एक रानी है, ह्यूमन फॉर्म में। ये एक बहुत ही दैवी जगह है, सबसे बेस्ट जगह। तुम देखकर हैरान रह जाओगे। गाइस, ये मुझे बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा। हमें चलना चाहिए। भागो! मेरा हाथ दे दो। हाँ बोलिए। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या तुम हमें सुन पा रहे हो जॉर्डन? वहां से बाहर निकलो। तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो बस वहां पर आ रही है, जल्दी बाहर निकलो। आप क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी के अभी तुम घर पर निकल जाओ, मेरी बात सुनो। जॉर्डन! जॉर्डन! जॉर्डन!
पीछे हटो, पीछे हटो। डैन, मुझे पूरब की ओर से आग लगने के और भी न्यूज आ रहे हैं और प्लेन क्रैश हो रहे हैं यहाँ पर। ये ब्रदर, ये हो क्या रहा है? हम लाइव है ये डरावना है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं डाउनटाउन से, जहाँ बहुत से ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में 9/11 मेरी बात सुनो, जो कुछ भी है सब कुछ समेट लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कहाँ पर? तरफ अजीब अजीब अब मुझे नहीं पता, ईस्ट की तरफ जाएंगे, हम लोग रास्ते में देख लेंगे। बहुत ट्रैजिक है अब चलो। और उसका कोई जल्दी। एविडेंस नहीं है। मैं लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में खड़ी हूँ। वहाँ के नजदीक के इलाके में पूरी तरह से आग लगी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा इलाका बहुत ही खतरे में है और देखते हैं आगे क्या होता है। तुम क्या पूरे दिन ऐसे खड़े रहोगे? चिंता मत करो भाई, तुम वही खड़े हो जहाँ मैं चाहता हूँ। तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया, जिंजर ब्रेड मैन। क्या हम एक सेकंड के लिए शांत हो सकते हैं? देखिए मिस्टर, हमें एक काम के लिए उस तरफ जाना है। हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही। मैं तुम जैसों को जानता हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों को देखना ही पसंद नहीं है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। मेरा नाम ऑफिसर फियगो है और मैं चाहती हूँ सारे हथियार नीचे कर दिए जाए। लगता है पीछे हटना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम ये काम आसान कर सकते हैं। तुम भी जैसी गन नीचे रख दो। क्या तुम सीरियस हो शेरिफ? मैंने एक बार कहा है जैसी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नीचे करो जैसी। शिट। वेरी गुड जैसी, बहुत अच्छे। अब जो आप सबने देख लिया है कि मेरे साथी ने मेरी बात मान ली है, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग भी मेरी बात मान ले। मान भी लो। बहुत अच्छे। अब आप सब 4 कदम पीछे जाइए। क्रोगर, जल्दी सारे गन्स कलेक्ट करके मेरे कार के डिक्की में डाल देना। देखो ऑफिसर, हम यहाँ से बस जाना चाहते थे, लेकिन ये भाई साहब और उसके दोस्त हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर रहे थे। हमारा पूरा शहर बंद है। हमारे हाथ में जो भी आया वो लिया और वहाँ से निकले। हम बस रेडियो पे मिले हुए इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से दूर भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम सबको रेडियो पर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। बाहर क्या चल रहा है किसी को कोई खबर नहीं है। आपके पास कोई बेहतर प्लान है? दुआ करो, बस दुआ करते रहो। दुआ करो। ये सब क्या हो गया? पिछले आधे घंटे से मेरे साथ यही हो रहा है। सब कुछ तो गलत ही हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम जा सकते हैं? हेलो? हाँ, तुम जा सकते हो। और मेरी गन? स्टॉर्म क्लाउड। नहीं, ये कुछ और है। देखो, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। मुझे गन दे दो प्लीज। जेबी, कुछ तो आ रहा है। क्या? क्या? सभी लोग जल्दी कार में बैठ जाओ। अब ये क्या है? सब लोग कार में जाएंगे, जल्दी।
हे भगवान, चलो चलो जल्दी करो, निकलो यार। रुक जाओ। जैसे दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खोलो, नहीं क्रोगर, दरवाजा खोलो। रॉबिन, जल्दी अंदर आ जा। रॉबिन, मुझे अंदर आना है। अंदर गॉड। क्रोगर। अरे यार, अभी अभी तो इसे धोया था। क्या सच में तुम्हें इस चीज की पड़ी है? अरे बाप रे, शिट, अरे नहीं, ओह शिट। जैसी वो मर चुका है। हे भगवान, कार में चले जाओ। बचाने के लिए थैंक यू। ओ हेलो, वो रेडियो खराब हो चुका है, उसे और घुमा घुमा के खराब मत करो। पूरे दिन ऐसा ही सीन रहा है। मुझे लगता है इसका कनेक्शन इन सब से है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैं सबको स्टेशन ले जाना चाहती हूँ, वहाँ जाना सेफ होगा। और उसके बाद क्या? देखो मुझे पता नहीं, मैं सारे जवाब नहीं दे सकती। मुझे भी मदद की जरूरत है। सही है। बहुत डर लग रहा है। हिलना बंद करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जेबी, तुम सबकी जान लोगे क्या? अगर तुम सबने हिलना बंद नहीं किया तो कार सीधे खाई में गिर जाएगी। ओके ठीक है, अब क्या? हमें इस कार के आगे के वेट को हिलाना होगा। ये बढ़िया है। और कुछ? वो सही कह रही है, सारा वजन पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आपको लगता है हम बच जाएंगे? शट अप जेसी। पीछे पीछे पीछे।
देखो ऑफिसर, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम लोग यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं? मुझे इस रेगिस्तान में तो मरने का कोई शौक नहीं है। हम किसी के आने का इंतजार करते हैं। नहीं, मदद आने तक तो कार गिर जाएगी। हम खिड़कियों से बाहर जाएंगे। आगे की विंडो से? नहीं, साइड से। ओके। ओह गॉड, मेरी विंडो ओपन नहीं हो रही। मैं नहीं कर सकता। हिम्मत करो। तुम ये कर सकते हो जेसी, बस पॉजिटिव रहना, सारी अच्छी बातों के बारे में सोचना, जैसे रेस में गोल्ड मेडल मिलना या मेहनत से ग्रेजुएट होना। बस मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं जीता। धीरे से, बिल्कुल आराम से बाहर निकलना। मुझे लगता है जीन्स नहीं पहननी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गाइस, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, तो धीरे धीरे बाहर निकलो, समझे? मैं बच गया। भगवान थैंक यू। आराम से, धीरे से निकलना। तुम मेरे पीछे आ जाओ। ए चीका, बाहर निकलो। कम ऑन चीका, कम ऑन बेबी, तुम निकल सकती है, जल्दी करो बेबी, कम ऑन। डरो मत, जल्दी, कम ऑन। चीका, चीका, निकलो। Come on, चिका, मैंने पकड़ लिया है, तुम्हें कस के पकड़ा है। बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम ठीक हो, ओके? आ जाओ, मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है, तुम सेफ हो। कम ऑन, तुम कर सकती हो, आ जाओ। यस, आ जाओ, तुम सेफ हो, आ जाओ। कोई बात नहीं। तुमने उसे बचा लिया। ओह, ये बहुत बढ़िया था। ये बहुत बढ़िया था। क्या बहुत खूब ड्राइविंग की ना आप लोगों ने। घटिया कॉप्स की घटिया ड्राइविंग, कार के साथ गन्स भी गवा दी। कि तुम्हें किसी ने कार चलाना नहीं सिखाया? क्या कहा तुमने? तुमने जो अभी सुना वही कहा है मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी टीम को अकेला छोड़ने का हक किसने दिया तुम्हें? क्या? रुक जाओ, अब रुक भी जाओ। भागो। कम ऑन चिका, उठ जाओ, चलो जल्दी चलो चिका, चलो। ट्रेन के पास जाना। भागो जल्दी भागो, शेर है, भागो। अरे भगवान हमें बचा लो, भगवान चलो भागो जल्दी भागो। बाहर से ज्यादा सेफ ये कैसे हो सकता क्या है? तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? कम ऑन, मैं तुम्हारा चुम्बर बना दूंगा। मैं ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। कम ऑन ब्रदर, कम ऑन। ओह माय गॉड, शिट। नहीं। मुझे लगता है वो लोग निकल रहे हैं। इस बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता कि वो वापस नहीं आएंगे। देखो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरा एक अच्छा दोस्त मारा गया। मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ। सुनो ऑफिसर, अपने सजेशंस अपने पास ही रखो।
बस बहुत हुआ। क्या हमें यहाँ रहना जरूरी है? हाँ, अभी के लिए। मुझे नहीं लगता मैं और हैंडल कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जैसी। ओके। मुझे लगता है मुझे यही बैठना चाहिए। तो आगे क्या करना है? रात होने तक हमें यहीं रुकना होगा। मुझे इस एरिया के बारे में अच्छी तरह पता है। यहाँ पास में ही एक कॉटेज है, बस कुछ मील दूर। वहाँ हमें जरूर मदद मिलेगी। और क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि ये रात को नहीं होगा? वैसे मुझे लगता है वो मामूली मधुमक्खियों की तरह होंगे, नॉक्टर्नल बीस की तरह नहीं। तुम्हें पता है, तुम पुलिस वाली बिल्कुल भी नहीं लगती। हे टब्स, क्या वो तुम हो मेरे दोस्त? तुम्हें ये हो क्या गया है? नहीं नहीं, प्लीज नहीं। इसकी तो क्या था ये क्या चीज थी? लेकिन इसे क्या हुआ था? अगली बार हीरो बनने से पहले 100 बार सोचा करो, ओके? मेरी बात सुनो, मैं उसकी मदद करना चाहता था। तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? क्या समझती हो सारे रूल्स तुम ही यहाँ बनाओगी क्या? वो बैच मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगली बार तो मैं उसे तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए कहूंगी। जो करना करो। रुक जाओ, हमें मिलकर काम करना होगा। एक्चुअली तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए ताकि वो ऐसा करने से पहले अपना दिमाग यूज करे। दिमाग यूज करो। अब क्या बंदूक निकालो? और शिट! अब ये कौन सी नई मुसीबत है? तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। अगर तुम्हें यही रुकना है तो रुक जाओ, वो तुम्हारी मर्जी होगी। चलो निकलते हैं शेरिफ। चलो, लेट्स गो। शेरिफ, हमारे जाने के बाद आपको लगता है उन्हें खाना मिलेगा? हम वहाँ पहुँचने के बाद चेक कर लेंगे। ओके।
सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टब्स ऐसे कैसे मर गया। उसके बारे में तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमें कुछ भी करके साथ रहना होगा। हाँ वो तो है। और उसके बारे में क्या वो हमारा साथ देगा? तुम्हें पता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो सच में बुरा नहीं है, बस उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा एक्सेंट। हाँ, मुझे गोद लिया गया था। देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे लोग थे, पर बदकिस्मती से वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए, तो सारी जिम्मेदारी जेबी पर आ गई। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं हम भाई बहनों का क्या होता। अच्छा, तो तुम्हारा भाई, जेबी और तुम साथ रहते हो? बात तो ये है कि बहुत साल पहले हमारे भाई को एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया। आई एम सो सॉरी, बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो अब तुम समझ सकती हो कि जेबी को अथॉरिटी से क्यों प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ऑफिसर ने मेरे भाई को गोली क्यों मारी। मुझे इतना पता है कि वो गलती से हुआ था। जेबी तो कभी उस बात को भूल भी नहीं सकता, पर मैंने उस पुलिस ऑफिसर को कब का माफ कर दिया है। वो लोग आ गए। अरे भाई, जैसी मुझे नहीं लगता कि 20 ऐसी आवाजें निकालते हैं। ऐसे कौन डराता है यार? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो तुम कुछ बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? बस सिंपल सी स्टोरी है। I mean, मुझे मेरे मामा पापा ने बड़ा किया। मैंने पूरे स्टडी लाइफ में अच्छे मार्क्स लाए। इस पुलिस लाइन में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट रहा था। सच में? हाँ, मुझे कार लाइट्स का कलर बहुत पसंद था। क्या कह रही हो? हाँ, अजीब है बट सच है। उन लाइट्स का कलर फेड होते जाता है। तुम्हें पता है मुझे अजीब क्यों लगता है? नहीं। हर दिन बस गुजरते जाता है और लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता। तो तुमने बड़े शहर में काम किया है? 10 साल। 3 पार्टनर्स खो दिए मैंने। सारे के सारे एक्सपर्ट्स थे। उन सब की फैमिलीज थी और मैं हमेशा सोचती थी मैं उनकी जगह क्यों नहीं थी। तुम्हें पता है, शायद तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा है। ऑफिसर, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सारे हादसे देखे हैं, इतने सारे कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जो इससे बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते। और उन्हें देखने के बाद मुझे पता क्या लगता है कि उनके जगह पर मुझे होना चाहिए था। वैसे भी कोई भी किसी का अपना नहीं होता। तुम्हें लगता है कि दुआ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपनी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद एक चीज मैंने सीख ली है जो मैं कभी नहीं भूलता। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। सिर्फ दुआ मांगने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी आंखें खोलो और देखो, हजारों की संख्या में, शायद लाखों की संख्या में लोग मारे गए होंगे। क्या उन लोगों ने दुआ नहीं मांगी थी? जिन लोगों को मैं जानता हूं, अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने सिर्फ दुआ नहीं मांगी थी। उन लोगों ने अपने आप पर भरोसा किया था। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता।
मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ रहो जब तक मैं कहूँ कि ये सेफ है, ओके? मैं शेरिफ फियागो हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही है तो दरवाजा खोलो। हिलो मत। गन नीचे रख दो। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ ठहरने के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं। बहुत ही गलत जगह आई हो तुम। मुझे पता नहीं था यहाँ कोई होगा। तो क्या फिर तुम घुसकर अंदर आओगी? अभी घूम जाओ धीरे से। शेरिफ, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें यहाँ क्या काम है? देखो, ये बहुत ऑकवर्ड है, मुझे पता है, लेकिन तुम भी हालातों को समझने की कोशिश करो। इसलिए बुजुर्ग हमेशा कहते हैं किसी पर भी यकीन ना करो, और ये तुम पर ही लागू होता है। पापा, अपने रूम में चली जाओ तुम। वो तुम्हारी बेटी है? मैं ये सब बातें करने के मूड में नहीं हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, मैं जानती हूँ तुम उसे सेफ रखना चाहते हो। मैं खुद इस चीज की गारंटी देती हूँ। कैसे? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं इस एरिया को जानती हूँ, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो, जज्बाती होकर कोई गलत डिसीजन मत लेना। पापा, आप मुझे डरा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता? अपने रूम में चली जाओ। अभी मैं तुम्हें यह आखिरी बार पूछने जा रहा हूँ, तुम चाहती क्या हो मुझसे? बस तुम्हारी मदद चाहिए। पता नहीं मैं किस शब्द। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब क्या हुआ? अक्ल ठिकाने पे आ गई क्या? खड़े खड़े ऐसे घूर क्यों रही है? मुझे थैंक यू कह सकती है। वैसे रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, पता है तुम्हें? यहाँ आने के बाद मैंने उसे घर के बाहर छोड़ दिया। ए, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। तुमने अगर और कुछ कहा ना तो सीधे मुंह में गोली मारूंगा। गन नीचे रखो जेबी। हे भगवान, ये लोग। जैसी वो गन उठा लो और जाकर रस्सी ढूंढो ताकि मैं इन दोनों को बांध सकूं। ओह शेरिफ, मैं ये नहीं कर सकता। अभी जाओ जैसी। ओके। ये सारी चीजें मैं भूलने नहीं वाला। ये हम सबकी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। तुम वहां बैठकर ये सारा तमाशा देखती रहोगी? मुझे देखो चिका। देखो, मुझे माफ करना। तुम्हें पता है तुमने हम सबको मरवा दिया है। मुझे बॉक्स में से देखो ये मिला। साले, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हाँ, लगता है ये बहुत ही बुरा होने वाला है। इतने सालों में मैंने मेरे करियर में इतने सारे सिचुएशंस का सामना किया है, लेकिन ऐसे सिचुएशन की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि जो भी होता है वो सब जिससे हम सब गुजरते हैं
वो मेरे हिसाब से हम सबकी एक टेस्ट होती है। तो तुम्हें भगवान पर इतना ज्यादा भरोसा है? हमें करना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। और क्या तुमने कभी सोचा है कि जो भी अभी हमारे साथ हो रहा है, शायद वो सब एक अंतिम समय का साइन है? क्या कहा, अंतिम समय? मैं इस पर भरोसा नहीं करती। शायद तुम्हें अब करना चाहिए। अब मुझे मौत से कोई भी डर नहीं लगता, ना कोई शैतान से लगता है, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो, तुम्हारा स्टाफ और ये रॉड मेरी रक्षा जो कर रहे हैं, तुम्हारी इन हरकतों से तो मुझे और भी शांति मिल रही है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। ये बकवास और कितनी देर तक चलता रहेगा? ज्यादा देर नहीं। क्या तुम भगवान को मानते हो? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। हाँ, और उतने ही आसानी से भूल भी जाता हूँ और फिर खो जाता हूँ। फिर हम कोशिश करते रहते इन सब से बचने की, और मजे की बात यह है कि आसानी से बच भी जाते हैं, और फिर रियलाइज होता है कि हम अकेले ही हैं। अरे यार, मुंह बंद करो यार। लगता है ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम्हें कोई दोस्त बनाए या ना बनाए, मैं तो तुम्हें दोस्त नहीं मानता। तुम सबसे अलग जो हो ना, ये तब शुरू हुआ जब हम शहर छोड़कर भागने ही वाले थे। वहां से सब कुछ उल्टा ही हुआ है। तुमने इस सिटी में सरवाइव कर लिया तो तुम कहीं पर भी कर सकते। इन उड़ने वाले कीड़ों से कौन बचाएगा? किसे पता है कि सभी हालात ऐसे ही रहेंगे। देखा, फिर तुमने अपनी बकवास शुरू कर दी। उन्होंने आपको चोट पहुंचाई पापा? नहीं बेटा, तुम अपने रूम में चली जाओ। आप और बैड अंकल एक साथ क्यों है? अपने रूम में जाओ। अरे आराम से। अपने बच्चे को कोई ऐसा डराता है क्या? भगवान उसकी रक्षा करेगा। क्या तुम ठीक हो अभी? तो ये बात सुनो, पापा की सुनोगी ना? हे, तुम्हारा नाम क्या है? कैसेंड्रा। उससे बात करने से मना किया ना। कैसेंड्रा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। और तुम्हारे पापा, उन्हें जरा सा कंफ्यूजन है। यहाँ बुरे लोग नहीं हैं, बस थोड़े डरे हुए लोग हैं। मैं नहीं डरती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें स्ट्रांग रहना है। जब कोई स्ट्रांग होता है तब क्या होता है? तुम जीते हो। सही कहा, हम जीते हैं। मैं हमेशा मेरे पापा से कहती थी कि प्लीज कार रोकिए और मुझे वो पुलिस लाइट्स देखने दीजिए। ये तो मेरी हमेशा की जिद रहती थी। लेकिन उस रात की बात है, उस रात जब हम बाहर थे, मेरी मॉम देर रात तक काम कर रही थी और हाँ, इतने सारे लाइट्स थे जैसे क्रिसमस हो। जब मैं वहां पास गई और जाकर देखा, मैंने उस वक्त जो देखा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी मॉम कार के बॉनेट पर पड़ी हुई थी। और मैं जानती थी वो मॉम थी। उनकी उन खूबसूरत आंखों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मुझ में हिम्मत आ गई थी। आई होप वो क्रॉस तुम्हारे लिए लकी साबित हो। ये मेरी लाइफ लाइन है। कितने प्यारे हो। अंदर तो आ जाओ, आ जाओ, हमारे साथ बैठो। क्या आप लोग बिग बीस के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने बिग बीस को देखा है? हाँ, उन्होंने मॉम को मारा था। ओह स्वीटी, सुनकर बुरा लगा।
डैड ने कहा था उसे भगवान ने भेजा था क्योंकि वो गुस्से में थे। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। तो बीज ने मेरी मम्मी को क्यों मारा? मेरी मम्मी भी तो बहुत अच्छी थी। तुमने उन बड़े बीस को लास्ट टाइम कब देखा था? आज, जब मैं बाहर खेल रही थी। और उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। क्या तुम कहीं छुप गई थी जिस वजह से उन बीज ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? उन्होंने बस मेरी तरफ देखा, जैसे उनको मेरे साथ खेलना था। तुम्हें वो नेकलेस किसने दिया? क्या तुम ठीक हो? हाँ, बेटा तुम जरा बाहर जाओगी, हमें कुछ बात करनी है। ओके? मैं आज रात सबको लेकर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सब थक गए हैं शायद। मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये तूफान के पहले की शांति है। लेकिन किस बलबूते पर तुम कह सकती हो कि ऐसा कुछ होगा नहीं रात में? सोचने में क्या जाता है। देखो सुबह होने वाली है, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये तुम्हारे मॉम की पिक्चर है? हाँ। वो कितनी सुंदर थी। क्या मैं उन्हें स्वर्ग में देख सकती हूँ? हाँ शायद। जब मैं छोटी थी मैंने भी मेरे मॉम को खो दिया था, लेकिन समय सब कुछ ठीक कर देता है बेटा। क्या आप उन्हें स्वर्ग में देख सकते हैं? पता नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगी? मैं पहले ही खुद को साबित कर चुका हूं। तुमने पहले किसी कार के बारे में मेंशन किया था, है ना? हाँ। उस कार की बड़ी मदद होगी, क्योंकि हमें इस एरिया को जल्दी छोड़ना है। कहाँ जाना है? तुम्हें मालूम है बाहर क्या चल रहा है? क्या ही कर सकते हैं। सुनो, मेरी बीवी मरने से पहले मैंने उसे वादा किया था, किसी भी हालात में मैं मेरी बेटी की रक्षा करूंगा। क्या तुम्हें लगता है इस हालात में बाहर जाना सेफ रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि फिर से अटैक होगा, और जब वो अटैक करेंगे वो किसी भी हालत में हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमें अच्छे ऑप्शन को कंसिडर करना ही होगा। कार कहाँ है? खलिहान में, पहाड़ी के ऊपर। यही तो प्रॉब्लम है शरीफ। मैं जब भी वहां जाने की कोशिश करता हूँ वो हमला कर देते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो वहां उस खलिहान में घोंसला बनाकर रह रहे हैं। देखो, जैसे रोशनी ज्यादा फैलेगी हमारे पास कम चांसेस होंगे इन सबको अवॉइड करने का। अब से एटलीस्ट 1 घंटे में सनराइज होने ही वाला है। हम सब के लिए नहीं तो तुम्हारे बेटी के लिए सही। ठीक है, मैं करूंगा। जैसे तुम भी क्या बेवकूफों की तरह काम कर रहे हो? मुझे लगा कि वो लोग फिर से आ गए। तुम्हें रेडी रहना ही होगा क्योंकि वो आ ही रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। मेरे बदले तुम्हें उसे बांध देना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम गोदाम की कार यूज करेंगे। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि सनराइज होने ही वाला है। हाँ। तुम्हें पता है क्या, मैं यही होप करूंगा कि वो कोई बस हो, क्योंकि यहाँ बैठ कर मैं थक चुका हूँ। हाँ, कार में बहुत जगह होगी, ठीक है? होनी ही चाहिए।
मुझे लगता है ये पीछे से आया है। तुम सब यहीं रुक जाओ। शेरिफ डैन से, शेरिफ डैन से। तुम ठीक हो? हाँ शायद। हाँ मैं ठीक हूँ। Oh shit, oh shit. ऐसा लगता है हमने एक डाइवर्शन ली है। क्या कहा? वहाँ पर डिवर्जन? ए भगवान, जो पहले हुआ वो कोई मजाक नहीं था। हम काफी डीप आ चुके हैं। एक मिनट, मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बात बहुत सिंपल है। हम सिर्फ उड़ने वाले कीड़ों से नहीं, मरे हुए लोगों से भी लड़ेंगे। अरे बाप रे। क्या तुम पागल हो गए हो? देखो, हमें हमारे दिमाग को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वहाँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम मुझे समझाओ, उसके बाद मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अब प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा? सारी हवा निकल गई? मुझे लगा था मैं ये हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। ये मैं नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? ये सब पॉसिबल कैसे है? ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है खुद पर भरोसा रखने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। प्लीज प्लीज नहीं। तुम्हारे पास है। जेबी, उसे नहीं आता सब कुछ संभालना। पर तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। आज ही तो देखो, तुमने सबकी जान बचाई। बस खुद पे भरोसा रखो। भरोसा? 9 साल की कच्ची उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी देखी थी। वो खून में लथपथ आदमी था। मैं बस उसे घूर रही थी। कई मिनट में बस उसे घूर ही रही थी कि जब पुलिस ने कहा कि यहां से चली जाओ। तुम्हें पता है कि जब मैं उसे घूर रही थी तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? कौन सा सवाल था? नहीं। क्या ये स्वर्ग गया है या नर्क में? और ये सवाल मेरे दिमाग में तब से फिट बैठा है, उस समय से लेकर बिल्कुल आज तक। और अब जो मेरे करियर में मैंने इतने सारे डेड बॉडीज देखे हैं, फिर भी उस सवाल का जवाब मुझे मिलने से रहा, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। न जाने कहीं स्वर्ग है या नर्क है, क्योंकि तुम्हें पता है? नहीं। क्योंकि मुझे उन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा गन या वेपन है? हाँ मैं करूंगा। गुड, क्योंकि इस मुश्किल को पार करने के लिए हमें सबकी जरूरत होगी। क्या तुम अभी इस वक्त जाकर कार ले आओगे प्लीज? जी हाँ बिल्कुल। जैसी मैं चाहती हूँ कि तुम इनके साथ जाओ और इन्हें हर तरह की मदद करो, ओके?
बाहर जाकर? हाँ, तुम दोनों यहाँ आने तक मैं इस बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, समझ में आया? क्यों ना मैं यहाँ रहकर इसका ख्याल रखूं? बिल्कुल नहीं, मैंने जैसा कहा वैसे करो। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। हमारे पास बहुत कम समय है। मुझे भी। हाँ, तुम भी। अब ऐसा लग रहा है कि हम रेडी हैं। इसी पल का तो मुझे कब से इंतजार था। क्या तुम तैयार हो बच? मेरा नाम जेसी है। भगवान ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। क्या कहना चाहती हो? आपको स्ट्रॉन्ग और बहादुर बनना है, और आप डरना मत, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। अमन और शांति के लिए। सुनो बच्ची, भगवान ने मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ कहा होगा ना? नहीं, पर मेरे टेडी बियर को कुछ नहीं हो सकता है। वो तो लड़की। जैसे हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। मैं तो सिर्फ इतना होप कर रहा हूँ कि उसका दिमाग घूम ना जाए। हम बस भरोसा रख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये वही है। हाँ, ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके और पास जा पाऊंगा। क्या सच में? तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारे लिए कार भेजूं तुम्हें पिक करने के लिए? ये बहुत अच्छा होगा। तुम तुम्हें पहले ही मेरी बातें सुननी चाहिए थी। ओह शिट। गाड़ी चालू करो। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी चालू करो। भगवान, ये लोग फिर से आ गए। शांत हो जाओ तुम। क्या तुम्हें दिख रहा नहीं है कि ये फिर से आ गए हैं? गाड़ी चालू करो जल्दी। भगवान, जल्दी गाड़ी चालू करो। अब मुझे ये मत कहना कि बाहर जाकर उससे देखो। उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे उस पर पहले से ही भरोसा नहीं था। हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर भी वो नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया। वो लोग गाड़ी लेकर यहाँ से चले गए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बाहर जाकर उन चीजों से लड़ूंगा, तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। सुनो जेबी, तुम किसी के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते? मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम्हारे सारे फैसलों में तुम्हारा साथ दिया है। पर पता है जेबी, तुम बदल गए हो। तुम सबसे बड़े स्वार्थी हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी मदद करो। तुम किसे देख रही हो?
एक बेवकूफ। क्या कहा तुमने? तुमने सही सुना। तुम भले ही अपने दोस्तों को ना जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे दोस्त कौन है, और जैसी मुझे कभी यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जरूर आएंगे। मैं उन्हें देख सकती हूँ, सब कुछ ले लो। ओके? क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ। अरे नहीं। वो यहाँ तेजी से आ रहे हैं। ऑफिसर, तुम्हारे पास कोई आइडिया? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। तुम क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो, हम क्यों रुके? रुक जाओ तुम, भूकंप से रास्ता खराब हो गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। मैं अब इधर से भागने वाला हूँ। मैं इस रास्ते से वापस जाऊंगा और मेरी बेटी को लेकर आऊंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे मरवाओगे? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सलामत है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, सभी लोग अपना अपना नसीब लेकर आए हैं। जो होना है वो होके ही रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी थोड़ा विश्वास करना भी सीखो। क्या? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो बुड्ढे? ओह शिट! हे भगवान, मैं क्या करूं? दरवाजे की ओर। अभी। चलो चलो। बोट को जो करना है वो करने दो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे माफ करो शेरिफ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे माफ करो। मुझे माफ करो। हे भगवान, हे भगवान। चलो शेरिफ। मुझे नहीं पता क्या करना है। ओह गॉड। ओके ओके। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं 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 नहीं, कार चली गई है। सीरियसली? तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों पर भरोसा था ना? तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं भी नहीं जानती लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। मैंने तुमसे कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम यहाँ अटक गए। कोई मेरी मदद करो। आराम से, आराम से। ओके, आराम से। पापा, वो ठीक है बेटा, उन्हें बस आराम की जरूरत है। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है उन्होंने मुझे काटा है। नहीं नहीं, आराम से, आराम से। पापा, तुम चिंता मत करो बेटा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ काटा गया है? यहाँ पीठ पे। मुझे मेरे पैर महसूस ही नहीं हो रहे। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जानती क्या करना होगा। हाँ, उसे काटा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ भगवान के हाथ में। मुझे ये करना पड़ा। मुझे ये करना पड़ा। ओह नो, नहीं 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 नहीं। ओह कम ऑन, नहीं 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 नहीं। चलो 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 भगवान, नहीं 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 नहीं।
भगवान बचा लो, बचा लो, हे भगवान। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे। ये तुम्हारी मॉम का है। प्लीज इसे संभाल कर रखना। मुझे वादा करो, मुझे वादा करो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, उसे समय दो, वो वापस आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने देखा ना, ये लोग ऐसे नहीं मरते, वो वापस आते हैं। तुम्हें याद है ना टब के साथ क्या हुआ था वहाँ पर? अगर ये उठ गया तो पता है हमारे साथ क्या होगा? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं, एक बच्ची के पापा की डेथ हुई है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज नहीं है? तमीज? मैं यही सोचूंगा कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं सुना। समझी तुम? मेरे सिर्फ एक सवाल का तुम जवाब दो। जब तुमने मेरे भाई को मारा उस वक्त तुम्हारी तमीज कहां चली गई? या फिर तुम्हारे भगवान ने उस वक्त तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? उस समय मुझे कुछ दिखा नहीं था, मुझे लगा। तुम्हें लगा? यही चीज मुझे खटकती है। तुम किसी भगवान में नहीं मानती। अरे तुम्हें तो उसका मतलब ही नहीं पता। तुम बस एक रोबोट हो जिसके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें गोली कैसे नहीं मारूं? बताओ मुझे। देखो इसे बस नसीब समझो या किसी तरह का कोइंसिडेंस। ये करना इस चीज का इलाज नहीं है जेबी। तुम्हारे भाई के मामले में मुझे सच में माफ करो, मैं माफी मांगती हूँ। देखो हम एक सुलह कर सकते हैं, लेकिन मुझे गन दे दो जेबी। हम इस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्लीज। नहीं नहीं, बस करो जेबी। चिका मेरे सामने से हट जाओ। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। हटो, मैंने कहा हट जाओ। मुझे माफ करना। ये क्या किया तुमने? इधर आ जा। मेरा हाथ। तुम दोनों को भरोसा रखना होगा, ओके? अपनी आंखें बंद करो। ओह हेवनली फादर, हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा करो।
तूफान के शांत होने पर मुझे राहत तो मिली थी, लेकिन वहां हुए लॉस को देखकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। और मेरे अंदर जो एक हिस्सा था जिसकी आपसी जंग थी, सूरज की गर्मी ने हमें सारे झमेले से बचाया तो था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हैरान सी हो गई थी। बचे हुए लोगों से डील करना, और जो मरे हुए थे, जो धोखेबाज थे, और वो जो अच्छा बनकर खुद को धोखा देते हैं। क्या 20 चले गए थे? किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो छिपा है, कुछ रुका है, कुछ बहुत ही भयानक सा, मानो जैसे वो किसी खतरनाक चीज की एक शुरुआत हो। तूफान आ रहा है। ज्यादा दूर मत जाओ। पुराने लोगों का मानना है कि ये एक रानी है, ह्यूमन फॉर्म में। ये एक बहुत ही दैवी जगह है। कम ऑन चिका, चलो जल्दी चलो। कैसे हुआ?
माय गॉड! Just a family happens, don't be no place to hide. We flee for your own
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.